नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं अंतरकथा विजन न्यूज चैनल। ले सबकी खबर, दे सबको खबर। आज हमारे स्टूडियो में दो गेस्ट हैं और दोनों नौजवान। हजारीबाग के राजनीतिक में दोनों का अपना अपना पहचान है। शहर में सामाजिक कार्यों से भी ये दोनों की अलग पहचान है। हमारे जो दाहिने साइड में हैं सचिदानंद पांडे, आप पार्टी से आते हैं और इनकी जीवनी शुरू से राजनीति में भी रहे और सोशल वर्क में बहुत चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया। उनके बगल में पवन गुप्ता जी हैं, रामनवमी महासमिति के निर्विरोध अध्यक्ष हैं और ये भी सोशल वर्क में बहुत आगे हैं। लास्ट हमारे वरिष्ठ पत्रकार गालिब सिद्दीकी जी हैं और आज हम चर्चा करेंगे रामनवमी में, क्योंकि रामनवमी का जो जुलूस है इस बार का वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए आज अध्यक्ष आपको ये स्पष्ट कर देंगे कि जुलूस किस मार्ग से जाएगा, कितना समय से जाएगा और इसकी समाप्ति क्या होगी। पवन जी, सबसे पहला सवाल आपसे है कि ये इस बार जो समय सीमा या जो गाइडलाइन आया है, 2 साल तो कोरोना की वजह से रामनवमी नहीं हुआ, लोग संतुष्ट रहे कि चलो कोरोना है और इससे बचना है, लेकिन इस बार कोरोना नहीं है, सारे पाबंदियां हट चुकी हैं। उसके बावजूद जो समय सीमा की बात आ रही है, काफ़ी चर्चा का विषय है बाज़ार में। हर चौक चौराहा पे, हर चाय की दुकान पे यही चर्चा है कि 6 बजे रामनवमी समाप्त कैसे होगा, चूँकि ऐसे ही रात के बाज़ार लगता है और रात में ही लोग निकलते हैं घर से। गर्मी 41 डिग्री पे है, तो क्या कहेंगे आप? आपके एवीएन न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे स्टूडियो में बुलाया। मैं रामनवमी अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सरकार का जो गाइडलाइन आया है कि 6 बजे समाप्त करने का, आप उसको आप देखेंगे तो उसमें निकालने का कोई समय सीमा दिया ही हुआ नहीं। हम लोगों की रामनवमी जो हम लोगों के पूर्वजों के समय से जो चली आ रही है, जैसे निकलती थी वैसे ही निकलेंगे। अगर प्रशासन को 6 बजे कहीं रोकना है तो हम लोग को रोक दे, हम लोग रोकने के लिए काहे कि आप देख सकते हैं कि हजारीबाग में एक ही मार्ग है जहां जुलूस कम से कम हजारीबाग में यहाँ पर 100-150 अखाड़ा आते हैं और 150 अखाड़ा जाने के बाद, मतलब एक रास्ता से जब जाने के बाद, अभी तो रमज़ान का भी महीना चल रहा है, हमको लगता है कि 5 वक्त नमाज होगा। प्रशासन इसे किस तरह से लेती है कि नमाज का समय जो है उसको किस तरह से किया गया है, 1 वक्त का नमाज हो जामा मस्जिद में या फिर 2 वक्त का हो, तो हम लोग को वहाँ ठहरना ही होगा। सरकार का जो भी गाइडलाइन आया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। वो मुझे लगता है कि गलती से सरकार ने, हमको लगता है समय सीमा में कुछ अगर बदलाव करना मतलब कि ये कर दिए हैं। मैं चाहूँगा सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूँगा कि इस समय सीमा को देखते हुए, हजारीबाग की रामनवमी को देखते हुए इसे जल्द से जल्द सुधारने का काम करें। काहे कि हजारीबाग में लगभग 150 अखाड़ा जो अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार रामनवमी पूजा होगी और बहुत भव्य होगी और इतने श्री राम की यहाँ पर शोभा यात्रा निकलेगी। दूसरे जो हमारे कलर हैं सचिदानंद जी, उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार का जो रामनवमी है, आप भी रामनवमी में बहुत चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए। नशा मुक्त रामनवमी आपका भी एक दिन था कि नशा मुक्त रामनवमी हो हजारीबाग में, और इस बार सारा चीज़ को मानते हुए जो समय सीमा की जो पाबंदियां लग चुका है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले एवीएन न्यूज़ के चैनल के माध्यम से हजारीबाग वासियों को धन्यवाद, आपको धन्यवाद, जय श्री राम। और हजारीबाग का इतिहास करीब 100 साल पूर्व का रामनवमी का रहा है और कहीं ना कहीं हम लोग बहुत भागीदारी लिए हैं और सब जगह पे हम लोग जब लेते हैं और दिनों दिन भव्यता इसकी बढ़ती गई है। आज इंटरनेशनल रामनवमी के तौर पे इसको जाना जाता है और 2 साल कोरोना काल में नहीं उठ पाया। अभी कोरोना काल ख़त्म, समाप्त हो चुका है, केंद्र से भी समाप्त हो चुका है। हमको लगता है कि सरकार को गाइडलाइन पर पुनः विचार करना चाहिए और अगर गलती से कोई समय सीमा निर्धारित किए हैं, लगता है कि नहीं हम गलती से कर दिए हैं, तो फिर इसको सुधार थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि ये त्यौहार जो है वो सभी के लिए होता है। कोई त्यौहार का मतलब होता है मेला, और उस मेला में हर तबके का लोग जाता है
और कई तरह की वहाँ पे लोगों को, एक तो उमंग है, उमंग के साथ साथ कई लोग गरीबी लोगों का त्योहार में बड़ा बिजनेस का भी हाँ बड़ा बिजनेस है, वही हम बताना चाह रहे थे कि कई लोगों का रोजगार भी उससे जुड़ा हुआ रहता है। तो और ये पारंपरिक रामनवमी हजारीबाग से ही, जिस तरह से हमको जो पता है कि झंडा का जो झंडा निकलता है वो हजारीबाग से ही शुरुआत हुई थी। और ये मंगला जुलूस जो है तो हमको लगता है कि 1955-60 के करीब से यहाँ निकाला जा रहा है। तो एक पारंपरिक त्यौहार है और हमको लगता है कि जब सारा गाइडलाइन हट चुका है तो मुख्यमंत्री को एक बार पुनः विचार करना चाहिए। और रामनवमी तो हजारीबाग में हर हाल में उठना चाहिए और जो समय है वही समय में उठना चाहिए, क्योंकि तैयारी भी लोग कर रहे हैं और उस तैयारी का अगर वो झांकी नहीं देख पाता है लोग तो उतना पैसा हजारीबाग के जो उत्साह है वो बर्बाद, उत्साह कम हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार गालिब जी, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, चूँकि रमजान का महीना आज से शुरू हो गया है, तो ऐसे में रामनवमी और दोनों साथ साथ त्यौहार चलेगा, तो जिला प्रशासन को क्या निर्णय लेना चाहिए कि दोनों त्यौहार साथ साथ निकल जाए बिना टाइम टेबल का? जैसे सभी लोग स्वागत करते हैं रामनवमी में, जामा मस्जिद के रोड के सारे लोग तैयार रहते हैं और आज भी तैयार हैं, तैयारी करके रखते हैं कि भाई रामनवमी जुलूस हमारे यहाँ से गुजरेगा और हम इनका स्वागत करते हैं। तो रमजान के महीना में कैसा स्वागत होना चाहिए रामनवमी का? दीपक जी, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि रामनवमी का जो त्यौहार है 2 साल से जो नहीं उठा उसके लिए एक उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है सरकार का जो गाइडलाइंस आया है उसको लेकर। तो यहाँ पर चेंजेस आना चाहिए, सरकार से बात करनी चाहिए। हमारे पवन जी बैठे हैं, इनसे बात हुई है, इन्होंने बात की सरकार से, लेकिन आक्रोश होकर नहीं, लेकिन कुछ उसका रास्ता निकालना चाहिए। बंदिशें जहाँ हुई हैं वहीं पर ये असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि रमज़ान भी है और इधर रामनवमी का त्यौहार भी है, तो दोनों भाईचारे के साथ त्यौहार को मनाने के लिए किस सिस्टम से चले, प्रशासन की भी बड़ी जिम्मेदारी है। रामजान और रामनवमी बड़ा अच्छा शब्द है दोनों, और दोनों एक ही दिन शुरुआत हुआ, आगे पीछे एक दिन के आगे पीछे शुरुआत हुआ। ऐसे में सब लोग मिलजुल कर रामनवमी का जो ये त्यौहार है उसको मनाने के लिए, अभी जैसे पवन जी से सुने आपकी 150 अखाड़ेधारी अपनी पूरी तैयारी के साथ खड़ा हो गए हैं रामनवमी निकालने के लिए। लेकिन सरकार का, जैसे पवन जी बताया कि सरकार का कहीं ना कहीं समय सीमा को लेकर, डेट को लेकर के कहीं कंफ्यूजन हुआ है, ये लिखने में कंफ्यूजन हुआ, उसका सुधारने का समय है, अभी सुधर सकता है। क्योंकि शुरुआत करने का टाइम नहीं है, एंडिंग का टाइम दिया हुआ है, तो शुरुआत कब करें और एंडिंग का तो पता है, तो शुरुआत करने का कुछ टाइमिंग होता है। तो क्या पवन जी शुरुआत करने का टाइम नहीं है, ऐसे में जिला प्रशासन से आपकी कुछ बात हुई? जिला प्रशासन को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, आग्रह भी करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो भय का माहौल, मैं बोलना चाहता हूं इस भय का माहौल जो अखाड़ेधारी के अध्यक्ष और सचिव को ये करना आप लोग शुरू कर दिए हैं, उसे पहले बंद करें। आप महासमिति के समक्ष आएँ, आप महासमिति को बताएं कि आपकी निकालने की समय सीमा क्या है और नहीं है। आप अखाड़ाधारी के जो भी है अखाड़ा के सचिव हैं, अध्यक्ष है, आज वो लोग खाली थाना खाली दौड़ रहे हैं। यहाँ पे 3-4 थाना है जो ऐसा वो लोग कर रहे हैं, एक अखाड़ा को मिल गया कि तुमको 10-15 अखाड़ा को देखना है, उसको 10-15 को देखना है। इतने क्लब के अध्यक्ष सचिव मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि मैं क्या बोलूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि आप विचार करें और विचार करके इसमें संशोधन करें, और ये जो समय सीमा है इसे जो हमारे पूर्वज लोग करते आ रहे हैं हम लोग उसी तरह से मनाएंगे। एक बात और था यहाँ पे, सच्चिदानंद जी से चाहेंगे जवाब हम, कि नशा मुक्त रामनवमी के लिए जिला प्रशासन को क्या रामनवमी महासमिति के लोग और जो अखाड़ेधारी हैं उनको सपोर्ट करें और रामनवमी नशा मुक्त रामनवमी निकले, इसके लिए क्या करना चाहिए सचिता जी? एक तो नशा मुक्त तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का त्यौहार मनाते हैं, तो मर्यादित तो होके ही निकालें। और इस पे हमको लगता है कि किसी भी धर्म को कोई आपत्ति आज तक नहीं हुई है, और प्रशासन अपना कार्य अगर करता है तो सुरक्षा की दृष्टि से करें। मेरा धर्म है, हम अपनी धर्म को तो निष्ठापूर्वक मनाएंगे, लेकिन निष्ठापूर्वक मनाने का मतलब यह है कि अगर हम लोग ही
जो लोग भी हैं पूजा पाठ जिसे आराम से करते हैं, तो एक पहले अपने जहन में डाल ले कि हम किसी भी तरह का नशा को हम अपने जीवन में कम से कम जब तक रामनवमी रहेगा तब तक हम लोग नहीं ले, ताकि मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का जो ख्याल लोगों के बीच बना रहे। और मुस्लिम जो है हजारीबाग के, वो शुरू से हम तो बहुत बचपन से देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान पहले सब लाठी साथ में खेलते थे और साथ में ही जुलूस में रहते थे। इधर थोड़ा सा लोग का मानसिक रूप से भटकाव आया है। हिंदू अपने आप को हिंदू समझने लगा, मुस्लिम समझने लगा, एक दूसरे के त्यौहार को लोग पॉलिटिकल इशू, इसको लोग त्याग दे। और आज भी मैं खिरगांव से आता हूं और खिरगांव में आज भी जब हमारा जुलूस निकलता है तो हम मुस्लिम के गली से ही खान रोड होके निकलते हैं, तो एक एक घर का बच्चा और बड़े सब बाहर रहते हैं। और जब हम लोग खान रोड गुजरते हैं तो एक भी हिंदू आज भी लाठी और तलवार नहीं ढूंढता है, वहाँ मुस्लिम ही ढूंढते हैं उतना दूर मेरे ये में। तो ये अगर आप भाव को बनाइएगा, आप एक दूसरे को लेके चलिएगा, और मुस्लिम को भी किसी भी त्यौहार होता है तो वहाँ लोग का दूरी बढ़ते जा रहा है, इस दूरी को पाटने की भी आवश्यकता है। और हम जिस जामा मस्जिद से गुजरते हैं, थोड़ा सा अगर वो समय में थोड़ा कमी लाया जा सकता है उस त्यौहार के दिन, अगर त्यौहार को देखते हुए नमाज के समय में, तो हमको लगता है कि बहुत कोई भय का वातावरण नहीं, एकदम बहुत साफ सुथरा और बहुत बढ़िया मर्यादित होकर रामनवमी निकलेगा। गालिब जी, ये जानना चाहे जैसे दोनों के आपने सुने बहुत बढ़िया से कि समय सीमा और नशा मुक्त और फिर रमज़ान का त्यौहार भी है, तो ऐसे में आपके तरफ से आप जो सोचते हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, चूँकि दिन भर रोज़ा रखना है, रोज़ा का त्यौहार है, ऐसे में कैसा स्वागत होना चाहिए जो जिला प्रशासन को भी लगे कि ये दोनों भाई आपस में बहुत अच्छे तरीक़ा से उनके त्यौहार में ये हिस्सा ले रहे हैं, इनके त्यौहार में वो हिस्सा ले रहे हैं। और जैसा अभी सचिता जी बोले कि खान रोड से जब निकलते हैं तो वहाँ पर कोई हिंदू लाठी नहीं बांधता, मुस्लिम ही बांधता है, तो लाठी तलवार ढूंढता है, सिखाता है लोगों को। तो ऐसे में ये भाईचारगी बना रहने के लिए और क्या करना पड़ेगा? देखिए, शुरू से यहाँ का इतिहास रहा है कि भाईचारगी के साथ जो है सभी त्यौहार मनाया जाता रहा, और ख़ासकर रामनवमी के तौर में भी है। ये भाईचारगी के त्यौहार आपस में मनाते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि रामनवमी और रमज़ान एक बार पड़ा है, कई बार ऐसा हो चुका है। तो इसमें कोई डर की बात नहीं, भय की बात नहीं, दोनों का त्यौहार है, दोनों को सही से मनाना चाहिए। अब रही बात रमज़ान की, रमज़ान में 5 वक्त का जो रोज़ा नमाज होती है, तो उस टाइम जो है रुक दिया जाता है, क्योंकि उस रास्ते से जो है आवाज़ नहीं हो, तो ये हमेशा से होता है। लेकिन इसमें टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। मामला यहाँ पर ये जो क्लैश कर रहा है कि गाइडलाइंस जो आया है कि इतने बजे तक हमको जुलूस खत्म कर देना, यहीं पर सारे फसाद कर। ऐसा नहीं लगता कि जिला प्रशासन को सब लोग जात धर्म राजनीति से ऊपर उठ करके रामनवमी और रमज़ान मनाए? जी, क्लैश का वजह वही है कि इसमें टाइम की जो पाबंदी रखी गई, वो टाइम की पाबंदी हटा दी जाए। पवन जी ठीक कह रहे हैं कि सरकार को मानना चाहिए इस बात को। क्या पवन, ऐसा नहीं लगता है कि जात धर्म और राजनीतिक से ऊपर उठ करके सारे लोग को एक मंच पे आ करके और दोनों त्यौहार को साथ ही साथ मनाया जाए? जैसा कि मैं बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं अध्यक्ष बन के आया हूँ, और रामनवमी और रमज़ान साथ है। और मैं चाहूँगा, मैं क्योंकि सद्भावना समिति से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मैं चाहूँगा कि यह पर्व को हम लोग मिलकर मनाएंगे और खूब खुशी मनाएंगे, और हम लोग साथ में मिलकर मनाएंगे। जिसमें जिला प्रशासन भी सहयोग करे, जिसमें जिला प्रशासन हम लोगों को पूरा सहयोग करे। और मैं यथक प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोग रामनवमी इतनी भाईचारगी के साथ बनाएं, और 5 वक्त की अगर ये लोग नमाज भी पढ़ेंगे तो हम लोग एक सायरन का व्यवस्था किया जाए। जिस समय नमाज पढ़े वो सायरन बजे, सारे लोग अपने डंके को रोक दें, अपने बाजा को जो भी है अपना विराम दे दें, और हम लोग साथ में मिल करके इस पर्व को ऐसा मनाएंगे और सारे लोग मानेंगे भी। परंपरा तो रहा है ऐसा ही कि नमाज के वक्त में क्या सचिता जी कि नमाज के टाइम में सारे बाजा बंद हो जाता है, सारे माइक बंद हो जाता है। जब तक नमाज खुलने के बाद 2-3 मिनट बाद गेट खोल दिया जाता है, 10 मिनट बाद गेट खोल दिया, सारे लोग नमाजी अपने अपने घर को चले जाते हैं, तो फिर जुलूस पास होता है। ये परंपरा तो रहा है, और इस परंपरा को बरकरार रखने के लिए और क्या करना चाहिए
सीता जी? मुझे लगता है कि प्रशासन को अपना काम सिर्फ सुरक्षा दृष्टि से देखना चाहिए और महासमिति आज के डेट में अच्छा कार्य कर रही है। पूरे शहर के लोग भी अपने उत्साह में लगे हुए हैं। सारा अखाड़ा 2 साल के बाद तैयारी में लगा हुआ है और सिर्फ हम चाहेंगे, पवन जी से चाहेंगे, क्योंकि आज महासमिति के अध्यक्ष है, आज पूरे हजारीबाग इनकी बातों को सुनता है, तो हम भी आपके साथ हैं। जहाँ भी खड़ा होकर करेंगे, कम से कम नशा मुक्ति, मैंने कम से कम जिस मर्यादा पुरुषोत्तम के पीछे चले, उनके पीछे नशा करके कोई नहीं चले। यहाँ एक छोटा सा चाहेंगे आपसे और भी बात चाहेंगे कि नशा मुक्त के साथ साथ जो धरगल गाना है वो भी नवेश, ये जो जुलूस निकले इसमें बड़ी तरीके से श्री राम की भजन बजे और भी धार्मिक चीज बजे, जिससे लोग में एक धार्मिक जागरूकता बने। क्योंकि नशा मुक्त की बात तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन ये धार्मिक वाली बात है, भक्ति भाव से भक्ति गाना बजे। हाँ, भक्ति गाना बजना ही चाहिए क्योंकि हम जिस भक्ति के साथ हम अगर पूजा उठा रहे हैं तो पूजा में भक्ति गाना ही बजना चाहिए। इसके लिए प्रयास कुछ हो रहा है? आप देख सकते हैं, मैं अपने बड़े भाई सच्चिदानंद पांडे जी को भी मैं बोलना चाहता हूं और मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूं कि जब से मैं रामनवमी का अध्यक्ष बना हूं, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगा कि रामनवमी में आपको कुछ बदलाव ज़रूर नज़र आया होगा। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी कभी नहीं रही है। मैंने अब बुज़ुर्गों की भी नहीं रही है। मैं एक मंच में सारे लोग को, बुज़ुर्गों को आगे करके इस जगह पर मैं लाने का काम किया हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अल्पसंख्यक समुदाय से भी मुझे इतनी बधाइयाँ मिल रही है कि मेरे घर पर आकर के मुझे बधाइयाँ दे रही हैं कि हम तुम्हारे साथ कंधा से कंधा मिला करके आपके रामनवमी को सफल बनाऊंगा। अच्छा, इस बार जो एक नया परंपरा शुरुआत हुआ कि महिला अध्यक्ष भी शायद एक चुनी गई हैं और वो लगातार प्रयास कर रही है। महिलाओं की संख्या काफ़ी देखा जा रहा है, पहली बार हो रहा है रामनवमी में। ऐसा क्या परिस्थिति या विपत्ति आया या क्या कि महिलाओं को आगे आना पड़ा? मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जुलूस में महिलाओं की व्यवस्था को देखकर जो हम लोग देखते चले आ रहे हैं, मैंने सोचा कि नहीं, मुझे एक महिला समिति का गठन करना चाहिए और मैंने अविलंब महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के मान सम्मान के लिए मैंने एक महिलाओं का टीम बनाया और वो टीम महिलाओं की सुरक्षा के लिए रहेगी और महासमिति उसे हमेशा मार्गदर्शन देती रहेगी। और ये मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपके मंच के सामने फिर से बोलना चाहूँ, रमज़ान और रामनवमी इस बार 2022 से इसका बहुत खुशहाल होने वाला है। गल भी एक चीज पूछना चाह रहे थे, जैसे हम लोग ने सर्वे किया कि रामनवमी का जो जुलूस मार्ग है उसमें काफ़ी छोटी छोटी गलियां हैं जिसमें हम लोग सर्वे किए, तो अगर वो गली अगर इस टाइम जिला प्रशासन नगर निगम को साथ ले ले और सारे गलियों को साफ सुथरा करवा दे तो रामनवमी में और आसान हो जाएगा, कहीं जाम नहीं लगेगा, आने जाने का जो मार्ग बहुत बढ़िया है, हजारीबाग का जो नक्शा है वो बहुत बढ़िया है। तो पवन जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि और गालिब जी से भी कि नगर निगम से कभी इस मुद्दे पे बात हुआ कि नहीं, सफाई अभियान के मुद्दे पे कि जितना गलियां उसको साफ करा दिया जाए, एक ओर से दूसरी रास्ता में निकल सके, क्या करें? लगातार हमारी बात हो रही है हमारे महापौर से, श्रीमती रोशनी तिर्की जी से, और मुझे लगता है कि कार्य सुचारू रूप से चल भी रहा है कि जुलूस मार्ग में जितने भी ईटा पत्थर जो भी है उसको हटाने का, साफ़ सुथरा करने का, और कहीं कहीं कुछ गड्ढे हैं जिसमें छोटे छोटे ट्रॉली जाती है जिसमें सजावट बना हुआ रहता है, उसमें त्रुटि ना आए। और इसलिए मैंने रोशनी तिर्की जी को मैंने बोला कि मैडम ये चीज़ होना चाहिए, और वो बोले कि आश्वस्त कराए हैं कि मैं शहर को अच्छी तरह से साफ़ करूँगा, हर गली हर ये। कितना गलियाँ होगी, कितना गली होगा यहाँ पे हजारीबाग में? गली देखिए, गलियों का शहर है, बहुत सारी गलियाँ हैं, गिनती के तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन गलियाँ से काफ़ी हैं। अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी पवन जी पर है महासमिति का अध्यक्ष होने के नाते। बहुत बड़ा त्यौहार है, इसको सही ढंग से निभाना, साथ में रमज़ान का त्यौहार भी है, दूसरे मज़हब का त्यौहार भी है, तो दोनों को सही ढंग से निभाने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तैयारी अभी से होनी चाहिए, चाहे गलियों का मामला हो, साफ़ सफाई का मामला हो, या फिर प्रशासन से जुड़ी हुई सारी बातें हों, तो ये सारी बातों को सही ढंग से करने का काम है। लेकिन अभी सबसे पहले जो सवाल हम लोगों के सामने आ रहा है कि गाइडलाइंस का जो हम पालन करने वाले हैं, तो वो जो बंदिशें लगी हैं, सबसे पहले उसको हटवाना है कि सरकार के द्वारा जो बंदिश लगाई गई कि नहीं, एक सटीक टाइम पे टाइम के पर आपको ख़त्म कर देना है, तो ये संभव नहीं लग रहा है। जैसा
हम लोगों को लग रहा है कि संभव नहीं है। महासमिति के अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि और अखाड़े वालों का भी काफ़ी तैयारी हो चुकी है, लेकिन संभव नहीं कि इतने कम समय में वो सारा अखाड़ा जो है एक रास्ते से गुजर जाए। जैसा कि 150 की संख्या में प्रोसेशन है, जुलूस है, तो 150 प्रोसेशन जब सड़क पे आएगा तो उसको आने का भी एक समय सीमा होगा, संभव नहीं है। और उसको फिर वहाँ से बाहर जाना, अपने क्षेत्र में वापस लौटना, ये संभव नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिला प्रशासन या फिर जो राज्य सरकार है उससे कुछ त्रुटि हुई है, और पवन गुप्ता जी ने PIL दायर कर उन्हें सूचना पहुंचा है कि इस पर पुनः विचार करें समय सीमा पर। तो ऐसे में अगर ये विचार सरकार के पास जाता है तो अवश्य ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और दोनों त्यौहार के पक्ष में आएगा। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि पवन जी जो अध्यक्ष बने हैं, और इस बार की रामनवमी जो है वो इनके लिए एक चैलेंज की तरह है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल बने इस बार की रामनवमी। पवन जी और शशिदानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने आया है। रामनवमी का चर्चा जो लगातार हम लोग कर रहे हैं, हर विषय बिंदु को लेकर कर रहे हैं, ताकि समाज के एक एक व्यक्ति के पास ये बात जाए, समाज के लोग आगे आए और जिला प्रशासन को भी सपोर्ट करे, ताकि जिला प्रशासन आपको सपोर्ट करे और दोनों को मिल करके, समाज और जिला प्रशासन मिल करके एकदम हंसी खुशी से दोनों त्यौहार मनाएं। ऐसा कामना करते हैं। रामनवमी पे रहेगा फिर जारी।